हेलो एवरीवन, अकाउंट्स गुरु जितेश सर लाए हैं एक और वैरायटी विच इज वैरायटी नंबर 6। देखिए स्टूडेंट्स, वैरायटी नंबर 6 मींस व्हाट। मैंने क्या ट्राई किया आप सब बच्चों के लिए, अलग अलग छोटे छोटे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड किए सो दैट अगर आप एक एक वीडियो को ढंग से रिसर्च करेंगे, उसके बाद किसी भी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन करेंगे, एडमिशन के किसी भी क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि बच्चे के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बिकॉज ये ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आने वाले लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। इसके बिना ये चैप्टर अधूरा है। तो आज की जो वैरायटी है, वैरायटी नंबर 6, ये सबसे इजी है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन आप दो पार्टनर्स हैं और मैं आपकी फर्म ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरा हिस्सा है सपोज 3/8, 2/8 मैं आपसे ले रहा हूँ, 1/8 मैं आपसे ले रहा हूँ, राइट। 3/8 इज माई शेयर, 2/8 मैं आपसे ले रहा हूँ, 1/8 मैं आपसे ले रहा हूँ। डायरेक्टली मैंने रफ में प्लस करके देखा, 2/8 प्लस 1/8 इट बिकम्स 3/8, यानी कि डायरेक्टली सेक्रीफाइस गिवन है। तो सर इस क्वेश्चन में क्या करना होगा? आपको सेक्रीफाइस निकालना ही नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो सर फिर हमें क्या करना है? आपको फोकस करना है न्यू रेशियो पे। तो ये सबसे इजी वैरायटी है, जहां ये दे रखा है कि नया पार्टनर एग्जैक्टली अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से किस अंदाज में ले रहा है, और अगर उसका टोटल मैच हो रहा है रेशियो से, देन यू कैन डायरेक्टली प्रोसीड फॉर न्यू रेशियो। चेक कीजिए वीडियो आराम से। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगेन मेरे प्लेलिस्ट पे जाके पुराने वीडियोस चेक कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन है मेरी आपसे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय। प्रोसीड करते हैं रेशियोज के सेगमेंट में क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, विच इज वेरी वेरी इजी। बस जजमेंट करना आना चाहिए कि स्टूडेंट को। चेक करते हैं क्वेश्चन को, प्रोसीड करते हैं। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, रेशियो इज 2:1। जेड इज एडमिटेड फॉर 3/7 शेयर। जेड का शेयर है 3/7 विच ही एक्वायर्स एज 2/7 फ्रॉम एक्स, 1/7 फ्रॉम वाई। नाउ चेक कीजिए रफ में। अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता लग रहा है 2/7 प्लस 1/7 आपने चेक किया, द आंसर बिकम्स 3/7, और उसका हिस्सा भी कितना है? 3/7। इट मीन्स डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। हमने चेक किया 3/7 उसका शेयर है, एंड ही इज टेकिंग हिज शेयर एज 2/7 from first partner, 1/7 from another partner. Directly sacrifice का total भी match हो रहा है. It means sacrificing ratio is given. Now our task is to calculate new ratio, which can be easily calculated by OR minus SR. OR की ओर फोकस कीजिए। OR 2:1 है, यानी कि 2/3, 1/3। हमने दोनों के आगे लिखा X and Y के आगे 2/3, 1/3 माइनस सैक्रिफाइस। फर्स्ट पार्टनर का सैक्रिफाइस 2/7, सेकंड पार्टनर का 1/7। एलसीएम लिया, आंसर आया 8/21, 4/21। पीछे से Z की आवाज आ रही है, आई एम ऑल्सो अ न्यू पार्टनर। मेरा हिस्सा भी चेक कीजिए। हमने कहा आ जाओ, आपका हिस्सा 3/7 है, और वो कह रहा है बेस बढ़ा दीजिए, तो बेस बढ़ा दीजिए, राइट। 7 को 21 कैसे बनाएंगे? 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच बिकम्स 9/21, एंड द न्यू रेशियो विल बी 8 + 4 + 9, विच कैन बी क्रॉस चेक। टोटल आप चेक कर सकते हैं, डिनोमिनेटर 21 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, विच इज टोटली इजी। इससे इजी क्वेश्चन पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अब हमारे साथ जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच इज डिफरेंट और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। कैलकुलेशंस भी हैं, थोड़ा ध्यान रखना है हमें इस टाइप के क्वेश्चन में। चेक करते हैं। XYZ पार्टनर्स हैं, 4:3 रेशियो है। T इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, और खास बात यह कि नए पार्टनर का हिस्सा दे ही नहीं रखा। कैसे इंफॉर्मेशन दे रखी है चेक कीजिए। X, Y and Z each surrendered 1/3 of his share, 1/3 of his share, यानी कि X भी अपने हिस्से का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है, Y भी अपने हिस्से का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है, Z भी अपने हिस्से का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है। किसके लिए? इन फेवर ऑफ T, who is a new partner. बट एक अच्छी बात, हमें सेक्रीफाइस पता लग रहा है, एंड अगर स्टूडेंट्स हमें सेक्रीफाइस पता लग रहा है तो हमें सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना चाहिए। चेक करते हैं। न्यू रेशियो नहीं गिवन है T का, बट सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट किया जा सकता है। प्रोसीड करते हैं। X का ओल्ड रेशियो 4/10, Y का ओल्ड रेशियो 3/10, Z का ओल्ड रेशियो 3/10। हर एक पार्टनर अपने हिस्से का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये अलग अलग भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट पार्टनर अपने हिस्से का 1/3 कर रहा है, सेकंड पार्टनर अपने हिस्से का 1/4 कर रहा है। आपको उसके ओल्ड रेशियो से उसके सेक्रीफाइस को सिंपल मल्टीप्लाई करना है।
चेक कीजिए, फर्स्ट पार्टनर के हिस्से को हमने 1/3 से मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली सेकंड पार्टनर के शेयर को, थर्ड पार्टनर के शेयर को, और ये तीनों पार्टनर्स का सैक्रिफाइस रेशियो आ गया व्हिच इज 4/30, 3/30, 3/30 एंड इट बिकम्स the total of these sacrifices becomes new ratio of a new partner T. आप चेक कीजिए T का न्यू रेशियो कितना आया 10/30. सिमिलरली अब हमें ओल्ड रेशियो भी पता चल गया, सैक्रिफाइस रेशियो भी पता चल गया. नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट न्यू रेशियो which is very very easy because we know the formula which is OR minus SR. अब चेक कीजिए OR minus SR X Y Z. T का तो लास्ट में हमें आंसर पता ही है और न्यू रेशियो आ गया OR माइनस SR 8/30, 6/30, 6/30 और T का रेशियो तो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया बिकॉज T इज गेटिंग ए शेयर फ्रॉम X, Y and Z. And in this scenario, we have calculated new ratio and before new ratio, we have calculated sacrificing ratio. हाँ जी मेरे बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो? आई एम श्योर अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो पूरा वीडियो आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया है और ये मेरा प्रॉमिस है आने वाले वीडियोस में आपको और भी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है. बने रहिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ, लेकिन चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना. बाय बाय.